अस्सलामुअलैकुम, फ़रहीन काज़मी आज आपके साथ रोज़ेस की वीडियो के साथ हाज़िर हैं। सर्च कीजिए फ़रहीन काज़मी ऑफिशियल और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली तमाम नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सकें। थैंक यू। स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत ही खूबसूरत से रोज़ेस जो गुलाब के फूल कहलाते हैं नज़र आ रहे होंगे और उनका कलर भी मैंने ऐसा रखा है जो बिल्कुल रिजेंबल करे जो एक्चुअली रोज़ेस का कलर होता है उससे काफ़ी हद तक। और जो इसके अंदर नोज़ल यूज़ कर रही हूँ वो 24 नोज़ल के अंदर ही आता है। रोज़ेस से बन जाते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स इससे बन जाते हैं, लेकिन इसका नेम क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो मैंने आपको नोज़ल जो है वो दिखा दिया है इसी वजह से क्लियरली कि आपको मतलब आराम से समझ में आ सके कि कौन सा वाला है। मुझे नेम बिल्कुल नहीं पता। 24 नोज़ल का एक डब्बा आता है, उसके अंदर ये मौजूद होता है। ठीक है, इससे रोज़ेस वगैरह बन जाते हैं। इसकी एक टिप जो है थोड़ी सी साइड से थोड़ी दबी हुई होती है और एक साइड से थोड़ा सा फूला हुआ होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा खुला हुआ होता है और इसका जो शेप वगैरह है वो प्रॉपर आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो के अंदर। सबसे पहले हमें किस तरीके से पाइपिंग के अंदर सेट करना है इसको वो हम कर रहे हैं और देखिए थोड़ा सा आगे से टर्न कर रहे हैं, थोड़ा सा कर्व लाइन है। ठीक है, ये नोज़ल ज़रूर आप लोग बिल्कुल चेक कर लीजिए कि किस तरीके का है, किस शेप में है और किस तरीके से आपने पाइपिंग बैग जो है वो सेट करना है। पाइपिंग बैग के अंदर नोज़ल का सही फिट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी वजह से उसकी जब हम टिप चलाते हैं कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं, कोई भी पाइपिंग कर रहे हैं या किसी भी किस्म की फ्रॉस्टिंग है जिसमें हम लोग कुछ भी बना रहे हैं एनीथिंग क्रीम से, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको बिल्कुल एक्यूरेट लगाया जाए। यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो बटर क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। बटर क्रीम बनाने का बहुत ही आसान सा तरीक़ेकार ये है कि बिल्कुल सेम क्वांटिटी लीजिए आप आइसिंग शुगर की और बटर की। बटर होना चाहिए मेल्ट, मतलब रूम टेम्परेचर, मेल्टेड ना हो, रूम टेम्परेचर पे हो। और बिल्कुल सेम क्वांटिटी आप लीजिए आइसिंग शुगर की और उसको बहुत अच्छे से जो है ना वो आपने बीट कर लेना है। बटर जो है वो मस्ट आप किसी अच्छी कंपनी का लें ताकि उसका रिज़ल्ट अच्छा हो। इवन वो अपनी क्वांटिटी से डबल हो जाता है। ठीक है, डबल फॉर्म में आ जाता है और बहुत ही क्रीमी सा बन जाता है। इनके साथ आपको लगे कलर ऐड करने के बाद कि यार नहीं हमारी क्रीम जो पतली हो रही है, तो आप उसके अंदर थोड़ी सी आइसिंग शुगर ग्रेजुअली ऐड कर सकते हैं और उसको मिक्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। वैसे ये होता नहीं है और फ्रिज में रखने के बाद थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं। अगर आप चाहें तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ उनको बनाने के बाद आप फ्रिज में रख दें, उसके बाद आपको लगाना है जहाँ पे भी वो आप लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो के अंदर भी सेम वही किया है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, पहले एक टिप बना ली एक कोन टाइप की। इसके ऊपर आप देखें 1 बाय 1 हम एक साइड से पेटल स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरी साइड पर छोड़ रहे हैं। अब इसके जो हाफ वाला एरिया वहाँ से स्टार्ट किया और फिर आगे छोड़ दिया हमने। अब अगेन हमने वैसे ही मिड में से स्टार्ट करके आगे की तरफ ला के छोड़ देना है। तो एक्चुअली हमें इसी चीज़ को फॉलो करना है, राइट टू लेफ़्ट जो है लेके जाना है हमें कि सॉरी लेफ़्ट टू राइट, मतलब वैसे डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके से हाथ सेट होता है। दोनों तरीके से बन सकते हैं आराम से। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो नोज़ल की जो टिप है इसमें जो बारीक वाला पतला वाला हिस्सा है वो आपने ऊपर रखना है और नीचे वाला जो थोड़ा सा मोटा वाला हिस्सा वो नीचे आएगा। और उससे ये होगा कि जब हम बना रहे होते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी कर्व लाइन खुद से आती हैं, जैसे कि पेटल्स होती हैं ना रोज़ेस की, थोड़ी सी पीछे को टर्न हुई हुई होती हैं, तो उस तरीके से इसका खुद से शेप आ रहा है। मतलब ये थोड़ी सी टर्न सी आ रही है जैसे कि एक्चुअली रोज़ेस की पेटल्स होती हैं। ठीक है, तो उस तरीके का इसका लुक आने लगता है। आपको बस एक ही सीक्वेंस में जो है समझने चलाना होता है अपने जो हाथ को, और इसकी जो पेटल्स होती है ना वो 1 बाय 1 सेट करनी होती हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपकी क्रीम, अगर आप व्हिपिंग क्रीम में कर रहे हो तो या बटर क्रीम में कर रहे हो तो जो भी क्रीम आपकी है वो परफेक्ट बीट हुई हो, परफेक्ट वर्क कर रही हो, अच्छे से नोज़ल से निकल रही हो। उसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपके पास ये जो फ्लावर नेल होता है वो लाजमी हो। इसके ऊपर आराम से आप करके काम कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके पास ये नोज़ल होना चाहिए जिसके ज़रिए आप ये काम कर सकें। तो आप ये प्रैक्टिस बहुत ही आराम के साथ कर सकते हैं। और मैंने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करी है, मैक्सिमम 6-8 मिनट में मेरी तमाम ये जो रोज़ेस थे वो तैयार हो गए थे। और इवन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मैंने साथ ही साथ वीडियो भी बना ली थी इसी वजह से कि इंशाल्लाह सही बने और मैं दिखा सकूं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीके की सारी जो प्रैक्टिस है वो रही है, बहुत आराम से बन गया था माशाल्लाह से। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। देखें इस तरीके से हमने पहले क्या करना है
केक टिप बना लेनी है इस तरीके से राउंड राउंड करके। और देखें जो नोज़ल का जो बारीक वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है, मोटा वाला हिस्सा नीचे की तरफ है। अब हमने क्या किया, पेटल बनाना शुरू करी। एक बनाई, उसके मिड में से दूसरी तरफ हम लेके चले गए, दूसरी बना दी, फिर उसके मिड में से दूसरी लेकर उठा ली। तो मतलब जहाँ पे हम पेटल ऐड करें वहाँ पे जो हमने एंड की हो पेटल, उसके बिल्कुल मिड में से हमने दूसरी पेटल उठानी है और दूसरी तरफ जाके ले जानी है। तो इस तरीके से आपने जो उसे कवर करते रहना है, तो एक प्रॉपर जो है वो रोज़ जो है वो तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है वो ज़रूर इसको ट्राई करे। इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा कलर यूज़ नहीं किया है, वेब क्योर का कलर यूज़ किया था मैंने इसके अंदर, रेड वाला। और वैसे भी बटर क्रीम में जो कलर्स आते हैं वो बहुत शार्प आते हैं, बहुत ज़बरदस्त आते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट रहता है। और जिस तरीके से ये बन रही है बटर क्रीम में, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत तरीके से जो है आई गेस ये व्हिपिंग क्रीम में बनेगी। और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट इसी उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ जो कि व्हिपिंग क्रीम से बनाऊँ। और इन केस अगर किसी को लगता है, समझ में नहीं आया कि हमें बटर क्रीम कैसे बनानी है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिए। तो मैं फिर ये करूँगी कि एक प्रॉपर वीडियो जो है बना लूँगी जिसमें मैं आपको बटर क्रीम बनाना सिखा दूँ। और इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में मैं फ्लावर का ही अगर सीरियल चलाती रही तो इंशाल्लाह ताला जो रशियन नोज़ल होते हैं उसके साथ भी काम करना इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी कि मैं अपनी क्या टेक्निक यूज़ कर सकती हूँ उसके अंदर, और क्या कलर कॉम्बिनेशन, कौन से कलर कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल इसकी जो टिप है वो देख लीजिए, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है कि पीछे पहले कौन सी बनानी है, उसके बाद आपने एक एक पेटल बनानी है। जो पेटल एंड होगी उसके मिड में से आपने दूसरी पेटल उठानी है और दूसरी तरफ जाके ले जाके छोड़ देनी है। बहुत ही इजी वे में काम कर रहे होते हैं। एक चीज़ का जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको अपने माइंड में ज़रूर रखा करें, वो कोई सी भी किसी भी किस्म की आप पाइपिंग, जब आप नोज़ल यूज़ कर रहे हैं, पाइपिंग बैग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक चीज़ हमेशा माइंड में रखें, आपके हाथ का जो फ्लो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं पे तो बहुत ज़्यादा ज़ोर दे दें और कहीं आप बहुत हल्का हाथ रखें। तो अगर आपने ज़्यादा ज़ोर दिया तो क्रीम बहुत ज़्यादा निकलेगी एक साथ, ठीक है। अगर आपने कम ज़ोर दिया तो क्रीम शायद रुक रुक कर निकले, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सेकंड ये मैटर करती है कि आपके हाथ की मूवमेंट कैसी है। अगर आपकी मूवमेंट बिल्कुल एक जैसी है फिर तो वो परफेक्ट निकल रही होगी, लेकिन अगर आपकी मूवमेंट चेंज हो रही है, मतलब कहीं पे आप बहुत ज़्यादा फास्ट हैं और कहीं बहुत ज़्यादा ही स्लो चल रहे हैं, तो अगर आप नॉर्मल भी जो एक मतलब बॉर्डर लगा रहे होते हैं, अगर वो भी लगा रहे हैं तो वो आपसे बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगा। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए कि आप अपनी पहले प्रैक्टिस जो है वो इस बात पे कीजिए कि आपकी जो पाइपिंग बैग आपको चलाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस तरीके से चलाना है और कितने फ़्लो के अंदर उसको लेके जाना होता है। तो आई रियली होप कि आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। 4 रोज़ेज़ हमने बना लिए हैं, आपके सामने हैं, कलर्स भी सामने हैं आपके, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने हाइड किया हो, छुपाया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।